पूर्व गार्जियन मिनिस्टर और ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने फिर से एक बार नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों को उजागर करते हुए यह ध्यान में केंद्रित किया है कि कोरोना काल में 2 साल से गणपति उत्सव को लेकर कई पाबंदियां थी, जिस वजह से लोग गणपति मनाने में असमर्थ थे। पर इस बार जिस तरह से गणपति उत्सव के लिए पूरी छूट दी गई है, तो लोग बड़े पैमाने पर गणपति का त्योहार मनाने वाले हैं। गणपति का त्योहार में किसी तरह का आपत्ति न हो या फिर कोई दुर्घटना न हो, इस बात को नवी मुंबई महानगर पालिका को ध्यान में रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। ये साल में गणेशोत्सव कोविड के बाद में 2 साल कालखंड गया और इस साल में मनपूर्वक लोगों को खुशी मनाने का इच्छा हुआ है। तो उसमें गणपति का मूर्ति का हाइट कितना हो, मंडप का साइज कितना हो, गणपति का आगमन, गणपति का विसर्जन, इस सब बातों में राज्य शासन ने बहुत सहूलियत दी है। लेकिन जब बड़ी पैमाने पे सहूलियत दी जाती है तो वहाँ पे कानून का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ होनी चाहिए, खुशी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कानून के और नियमों के अंतर्गत उसको समाने की ज़रूरत है। इसलिए माननीय आयुक्त महोदय से मैंने सूचना की है कि आप आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के ज़रूरत पड़े तो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मंडल के सब पदाधिकारी उनको बुला के खुशी तो मनाओ, लेकिन खुशी का रूपांतर दुख में न हो जाए। कि 2-3 साल पहले इस सीवुड में गणपति का विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे और ऊपर वाले ओवरहेड वायर को वो ट्रॉली टच हो गई और हादसा हो गया। एक अपने नागरिक का देहांत हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी स्तर से मंडप जहाँ पे रखोगे रास्ते पे तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का बंदोबस्त करो ताकि कोई गाड़ी वो मंडप में घुस के कोई ऐसा हादसा, कोई मरने का या जख्मी होने का नौबत ना आ जाए। इसके लिए भी उनको सूचित किया है। यानी इसका मतलब खुशी मनाओ, लेकिन उसको भी डिसिप्लिन के साथ मनाओ। इस बारे में पूरी आपके साथी लोगों के साथ मीटिंग करके उसमें से रास्ता निकालो, ऐसा मैंने उनको बोला है। वहीं दूसरी तरफ भूखंड घोटाले के कई दलालों को उजागर करते हुए विधायक गणेश नाइक आक्रोशित दिखे। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर इन दलालों का पर्दाफाश करने की भी चेतावनी दी डाली। साथ ही साथ कई और मुद्दों को लेकर विधायक गणेश नाइक काफी आक्रोशित दिखे। के पावना गांव में शशिकांत भोई जब कारपोरेटर थे तो उस टाइम में MIDC से जगह ली थी और वो महापालिका को वर्ग किया है। महापालिका को वर्ग किया जमीन ये लोगों ने प्राइवेट पार्टी को बेचने का इरादा शुरू किया। एक सुधाकर जी सोनावने के जो जिधर रहते हैं वैसे अम्बेडकर नगर के बाजू में जो STP के लिए प्लॉट रखा था वो महापालिका को वर्ग होने उसको होटल वाले को उन्होंने बेचने का इरादा कर दिया। अपर्णा गौते उस टाइम में अपन जो रास्ता थाना बेलापुर रोड चौड़ा किया उस टाइम में MIDC से उस लिए अपने को प्लॉट मिला था। वो प्लॉट में महापालिका की ओर से कई चीज़ें बनने वाली थी। वो प्लॉट भी इन्होंने टेंडर निकाला है, किसी जिसको टेंडर मिला है उसने काम भी शुरू किया है। इसलिए अपर्णा गौते ने लाया हुआ मैटर, सुधाकर सोनाने ने लाया हुआ मैटर और शशिकांत भोयर ने लाया हुआ मैटर, ये तीनों पर निगरानी करके खुद आप ध्यान दे दो, ऐसा मैंने उनको बताया है। और 1-2 दिन में हम लोग रीजनल ऑफिस MIDC पहुंचने वाले हैं। और मेरा तो कहना है कि MIDC में तो दलाल थे ही थे, सिंधुदुर्ग के दलाल थे, रत्नागिरी के थे, रायगढ़ के थे, नई मुंबई के थे, थाना के मुंबई के भी थे। और मैं वो MIDC में जो भूखंड जो बिक्री हो गए
उस पर इंक्वायरी की मांग करूंगा मैं। जो जिम्मेदार है ऐसे सब लोगों पर उनको पर कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। लोगों के लिए रास्ता रखा है, वो रास्ते में यदि बीच रास्ते में आप लोग होटल को प्लॉट देंगे तो वो जनता की असुविधा होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे पास में घनसोली के कई लोग आ गए, उन्होंने बताया साहब हमसे ज़मीन का जो प्लॉट का कीमत ऑफिशियली वो ले लिया है, वरना 1 करोड़ रुपए हमसे उन्होंने ज़्यादा लिए हैं। मैंने बोला ऐसा मुंह से मत बोलो, लिखित लाओ, मेरे नाम से बीइंग एमएलए मेरे नाम से पत्र तैयार करो, कौन से तारीख में किसने तुमसे पैसा लिया, किस पर्पज़ के लिया, पूरा इंफॉर्मेशन दो। इसकी इंक्वायरी एमआईडीसी के उद्योग मंत्रालय से भी कराने के लिए बताऊँ, पुलिस स्टेशन पे जाऊँगा, तुम लोग का पे न पे तुमको वसूल करके दूंगा। और मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड वो दलाल लोगों को बोलूँगा कि भाई ये मसला तुम लोग जेल में जाओ, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाए, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने गलती की है उसको सुधार लो। नहीं सुधारते तो बाद में फिर से पूरा काम। और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ फंसे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को जो लेटर है मेरे को आएगा ना, वो उनको फॉरवर्ड करके मैं उस पर मांग करने वाला हूँ कि एमआईडीसी में जो भूखंड बिक्री हो गए, बहुत गलत ढंग से बिक्री हुए, उसकी पूरी इंक्वायरी करो। उसमें जो अधिकारी और जो दलाल लोग उसके जिम्मेदार है उन पर कड़ी सख्त से सख्त उनको सजा मिले, ऐसी प्रावधान करो, ऐसे में मांग करने वाला। कैमरा पर्सन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, नवी मुंबई।